साझेदार के प्रवेश का क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है ये ए और बे एक व्यवसाय के लाभों को 5:3 में बांटते हैं। क्वेश्चन पढ़ो इसको बहुत ढंग से। सैकड़ों लाभों में 1/4 के लिए प्रवेश देते हैं जो कि ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। यानी जो 1/4 प्राप्त कर रहा है सै, वो आधा ए से लेगा और आधा बी से लेगा। उनका चिट्ठा इस प्रकार है जिस प्रकार भी है। अब शर्तें क्या क्या है? सै के प्रवेश की शर्तें निम्न थी। सै अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। यानी कैश कुल कितना लाएगा वो 30। पहले कितना कैश है हमारे पास 40, 70 हो गया। कैश तो अपना भी निकल गया। पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति की राशि निकाल ली जाएगी। यानी जो भी गुडविल की राशि होगी उसमें से आधी निकाल लेंगे वो कौन? पुराने साझेदार। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। यानी आपका सुपर प्रॉफिट कितना है 8,000, उसका 3 गुना हो गया 8 या 24,000। 24,000 में सी का हिस्सा हो गया 6,000। मशीन, फर्नीचर और स्टॉक का मूल्यांकन ऐसे इतने पर किया गया। एक ग्राहक जिसका खाता डूबा ऋण मान लिया गया 12,000 रुपये देने के लिए राजी हो गया। यानी बैड डेबिट रिकवर्ड। ये देनदारों में वृद्धि नहीं हो रही है, ये हमको ऐसा लाभ जो हमने लाभ समाप्त कर दिया था और वो वापस हमको मिल रहा है। यानी वो हानि मान ली और वो वापस लाभ मिल रहा है, तो इसको हम एक अनरिकॉर्डेड लाभ मानते हैं। यानी जो रिकॉर्ड में लाभ नहीं है फिर भी मिल रहा है। उपयुक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। यदि ये तय किया गया कि संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्यों पर दिखाया जाए तो स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते और चिट्ठा बनाइए। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है रिवैल्यूएशन का और दूसरा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के। 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें पूरा चैप्टर आ गया। तो सबसे पहले बताऊंगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? डेट पास आज एंट्री नहीं दी। हाँ वो फिर मैंने दी। रिवैल्यूएशन में बनाना है तुमको, आप डेट पास बनवा दो। इसमें क्या है मालूम तो पड़ेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मनमाया जो आ जाता है मनमाया में चले जाता है। अब इसमें देखो मशीनरी का मूल्य 30,000 रुपये। आपकी पुस्तकों में कितना है मशीनरी 35, तो 5,000 की मशीनरी कम हो गई। तो मशीनरी 5,000 की। इसके बाद है फर्नीचर 12,000। पुस्तकों में फर्नीचर है 15, तो 3,000 का फर्नीचर कम हो गया। इसके बाद तीसरा है स्टॉक। स्टॉक का 8,000। स्टॉक पुस्तकों में 10 का है और अब हमको कितना रखना है 8 का, तो 2,000 का स्टॉक कम होगा। यानी हानि होगी 3 चीजों की। इसके बाद है एक ग्राहक जिसका खाता डूबा ऋण मान लिया गया और वो 12,000 रुपये देने के लिए 1200 1,000, तो बाई दैट टैक्स रिकवर 1,200, ये हमारा लाभ होगा। इसके बाद है कुछ नहीं, तो यही है। इसमें ये ज़्यादा है 10,000 008
बाई पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं पुराने? 2, ए और इनका अनुपात 5:3। अब कैपिटल अकाउंट मान लो इसमें। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट 2 पॉइंट है इसमें। पहला है रिवेल्यूएशन बनाओ और दूसरा है मेमोरेंडम बनवाओ। दूसरा क्वेश्चन है वो। ये बिल्कुल सब कुछ बनेगा। रिवेल्यूएशन बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनेगा, मेमोरेंडम बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। देखो दोनों में कितना डिफरेंस आता है, देख लो तुम। कैपिटल अकाउंट A, B और C। सबसे पहले पूंजी बाई बैलेंस बीडी, यानी ए और बी की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 50,000 और 30,000। यदि संचित लाभ है तो उनको बांट दो। है क्या आपकी पुस्तकों में? देखो बिल्कुल है। जनरल रिजर्व है 16,000 का, 16,000 को 8, 5 और 3, 10,000 और 8, 6,000। ठीक। अब और देखो कोई संचित हानि है क्या? नहीं है। पुस्तकों में गुडविल खाता खुला हुआ है और मैंने ये कहा था कि लेखा मानक 10 और 26 के अनुसार यदि पुस्तकों में गुडविल खाता खुला हुआ है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। और बंद किसमें करेंगे? पुराने साझेदारों में। तो गुडविल, पुस्तकों में गुडविल है 10,000 की और 10,000 की गुडविल को 5/3 में बंद करेंगे। तो 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 40, 12 3 25 375, 6,250, 6,250, 3,700 बंद हो गया। अभी तक हमने नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया है। बताओ कहाँ दिया है? नए साझेदार का तो अपन ने कुछ किया ही नहीं। अभी अपन पुराने साझेदारों के ही कर रहे हैं। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तो क्या है? लॉस है। टू रिवैल्यूएशन 5,500, 3,000 हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, परिवेश के समय क्या कह रहे हैं, परिवेश कैसे करना है। तो देखो ये से अपने हिस्से की ख्याति की और पूंजी की राशि कितनी लेकर आ रहा है? 30,000। ये सी का हिस्सा है। 30,000 में गुडविल है और 30,000 में पूंजी है। तो गुडविल देखो कितनी है? गुडविल 8,000 × 3 बराबर 24,000 और सी का हिस्सा 1 बराबर 6,000। यानी इसमें 6,000 तो किसके हैं? गुडविल के। और ये किसके हैं? बाकी 24,000 क्या है उसकी? यानी सी 30,000 रुपये लेकर है। 24 तो किसके हो गए? कैपिटल के, 6 गुडविल के। तो यहाँ लिख दो बाई कैश, पूरा लिख दो आप
30,000। अब 30,000 में से 6,000 दे रहे हैं किसको? ए और बी को। कितना कितना? आधा आधा, क्योंकि उसने जो वो लिया है फायदा, क्योंकि दोनों से बराबर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे बाई सीज कैपिटल 3,000 इसको और 3,000 इसको। यहाँ लिखेंगे 2A 3,000, 2B 3,000, राइट। एंट्री देखो, गुडविल की एंट्री मैंने ऐसे करी है, सुनो। पहले हमने करी है एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल। सी कितना ले गया है? 30,000। 30,000 में से अपन ने 6,000 उसके गुडविल के लिए थे, तो इसमें से तो लेंगे कैपिटल में। तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 2A और 2B 6,000, 3,000 इसको, 3,000। ये एंट्री कर सकते, एक एंट्री भी कर सकते थे अपन। कैसे कर सकते थे? टू गुडविल 24,000 और वो एंट्री करते तो ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ 24 लिख देते और डायरेक्ट यहाँ गुडविल लिख के 3 मार देते, तब ये एंट्री करने की जरूरत नहीं। दोनों तरीके हैं हमारे पास। ये हो गया। अब इनमें से आधी आधी निकाल में 2 कैश 1,500 ये निकाल गया और 1,500 समाप्त हो गया। बस कुछ बचा ही नहीं। अब निकाल लो इनका 2 बैलेंस CD 30,000 39 63 और कोई चीज तो नहीं रहेगी। इसकी तो बची 24,000। इनकी देख लो, वो थोड़ी मूल्यांकन करवा रहा है उसका। नहीं कह रहा, 0 5 7 3 10 15 1 16 16 और 4 20 2 3 2 5 3 8 8 9 9 0 20,450 तो नहीं है। ये पहली परिस्थिति है इसमें, पहली परिस्थिति। बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी हम, तो बैलेंस शीट में परिवर्तन होगा, क्योंकि हमने यहाँ इसका परिवर्तन किया। तो बैलेंस शीट में कैश में परिवर्तन होगा। ये मिटा देता हूँ मैं। बैलेंस शीट सबसे पहले गुडविल को हमने समाप्त कर दिया, तो हमारी बची मशीनरी। मशीनरी का मूल्यांकन कितने पर किया है हमने? 30,000। दूसरा था फर्नीचर। फर्नीचर का कितने पे किया है? अरे फर्नीचर कितने पर मूल्यांकित किया था? 12,000। और स्टॉक कितने पे किया था? 8,000। ठीक, इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं है। आपका डेप्टर्स 10,000 के हैं,
अब कैश कितना है, ये देखो कैश पे बने थे आपके, पहले कैश कितना था 40,000 था नहीं आपके पास बैंक में। सी कितना लेके आया, हमारे पास कुल कितना हो गया 70 में से 3 निकाल दिया आपने इन्होंने, तो कितना बचा, यहां जाओ कैपिटल ए बी और सी, ए की कैपिटल कितनी 49,750, 30,450 और 24,000, 0 0 7 4 11 12 को 2 का सकेंगे 9 4 4, हाँ 4 2 8 8 और 2 4 1। अब और क्या सामान है, क्रेडिटर्स 14,000, ये कैसे खड़ी है बालिका है, सब्जेक्ट पीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कितना है 14,000 10,000। अब आपकी एक बार छूट गई, कौन सी, वो 1,200 रुपये की, डूबा ऋण मान लिया गया और वो 1,200 रुपये देने के लिए सहमत हो गया, तो ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है कि एसेट है, तो ये आ गया हमारा बैड डेबिट रिकवर। जोड़ लो जी 0 0 2 8 2 1,28,200 0 0 2 8 2 10 3 4 5 11 12 1,28,000। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि अपन रिवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम, सब काम वही होंगे, केवल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बदलेगा, बाकी ऐसे बैलेंस शीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की चीज बदलेंगी। वो कैसे बदलेंगी वो बताएंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में 2 पार्ट बनते हैं, 2 भाग। पहला भाग लाभ और हानि ज्ञात करना, लाभ हानि ज्ञात उसी प्रकार होगी जैसे पहले की थी। टू मशीनरी कितनी थी 5,000, टू फर्नीचर कितना था 3, टू स्टॉक और भाई बैड डेबिट रिकवर। इसमें हानि हो गई बाई लॉस 8,000, ये आपका पहला। अंतर क्या है इसमें कि हमने 8,000 यही बांट दिए थे, अब हम 8,000 को यहाँ पे बांट करके नीचे बांटेंगे और कोई परिवर्तन नहीं। इसको बांट दो लॉस को किस किस में, पुराने साल में किस अनुपात में, अरे पहले भी तो 5 अनुपात, यही किया था हमने, लेकिन पहले इसको यही बांट दिया हमने। अब इस राशि को 8,800 को इधर ले आएंगे 8,800 और अब तीनों पार्टनर्स में ए
बी और सी किस अनुपात में? नए अनुपात में। तो नए अनुपात ज्ञात करेंगे तो देखो कैसे। भाई ए को कितना मिलता था, बी को कितना मिलता था, 3/8। सी को 1/4 के लिए, लेकिन सी आधा आधा ले लिया, यानी 1/8 ए से और 1/8 कम कर देंगे इनका, 4/8 2/8। नया अनुपात हो जाएगा 4/8 2/8 और 1/4, यानी 4:2 अर्थात 2:1। कर लो 4400 2200 2000 खत्म। अब हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये अमाउंट लिखेंगे 3 रुपये में और डेबिट साइड में 2 रुपये में ये लिखेंगे। बाकी जनरल लेजर उसी प्रकार बटेगा, गुडविल उसी प्रकार बटेगी और आपकी कैपिटल उसी प्रकार आएगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। नई बैलेंस शीट में केवल कैश और गुडविल के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, बताओ उसकी बैलेंस शीट तो कैसे होगा उसकी मैं वो बता दूंगा। ये बैलेंस शीट कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल वही मूल्य दिखाने हैं। आपकी पहले मशीनरी कितने की थी? 35 की, अब भी 35 की दिखानी है। आपका फर्नीचर पहले कितने का था? 15 का था, 15 का दिखाना है। स्टॉक पहले कितने का था? अब भी 10 का दिखाना है। डेब्टर्स पहले कितने के थे? अब बैंक में आपका कितना था? कैश में क्या परिवर्तन हुआ है? मेमोरेंडम बनाने से कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल किस में चेंज होएगा? कैपिटल में। तो आपका एक साइड का आएगा 0 0 0 7 0 6 9 10 11 12 1,30,000 1,37,000। इधर भी 1,37,000 आएगा, कैसे आएगा देखो। क्रेडिटरों में कोई चेंज नहीं है, कितना है क्रेडिटर? चेंज होता तो भी नहीं करते हम तो। 14 पीएफ 10 कैपिटल ए बी और सी, ये कहाँ से आएंगी? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल मेमोरेंडम का डिफरेंस आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें बटेगी। केवल जो चीज़ें थी, जैसे पहले जो कैपिटल आई थी वो कितनी कितनी थी? एक ही कितनी थी? अरे एक ही कैपिटल कितनी थी? एक 49,750 यही थी ना, और बी की 30,000 250 से 450 30,450 और सी की लॉस था, अपन घटा चुके थे। अब अपन ने जो इधर बांटा है इसके में कितने बढ़ाए थे? क्रेडिट साइड में कितने लिखे थे? 4,400 लिखे नहीं, इसके
तो इसकी आ जाएगी 0.5 यहाँ जोड़ देता हूँ 0.514 0.5 32,000 26,000 ये नहीं कैपिटल है जोड़ दो आदमी में 54,150 32,650 26,200 1,13,000 2 2 4 3 7 1 2 3 बिना कैपिटल अकाउंट बनाए कैपिटल निकाल क्या क्या चीज की है हमने जी केवल यही तो जोड़ा है जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की जो मदें थी वो क्रेडिट की क्रेडिट में लिख दी लेकिन जो डेबिट की थी वो क्रेडिट में इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ